जो स्क्रीन में क्वेश्चन प्ले हो रहा है, यहाँ पर बोला गया इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम वेयर BE bisects CD at M and intersects AC at I. Prove that EL equals to 2BL. ठीक है, तो पहले फिगर को ध्यान से देखते हैं। इसमें गिवन डेटा क्या क्या है। पहला तो गिवन हमको बोला गया है कि सर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम हो, मतलब पैरेललोग्राम के तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सर AB पैरेलल टू CD एंड CB पैरेलल टू AD या BC पैरेलल टू AD। अच्छा, AD ही यहाँ पर एक्सटेंड होके E बना है, राइट। AE मतलब AE पैरेलल टू BC भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। और गिवन क्या है, ये जो लाइन गया है यहाँ से BE, इसने CD लाइन को बाइसेक्ट किया है, मतलब CM और DM ये दोनों इक्वल होगा, CM इक्वल्स टू DM, ये भी गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया है प्रूफ क्या करना है हमें। टू प्रूफ क्या दिया हुआ है, EL इक्वल्स टू 2BL। EL मतलब ये वाला लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक इज ट्वाइस BL, माने इस लेंथ का दुगना करने से ये वाला आएगा। मतलब ये अगर 5 हुआ ये 10 होगा, ये अगर 6 हुआ ये 12 होगा। हमें ऐसा न्यूमेरिकली प्रूफ नहीं करना है, बस प्रूफ करना है ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज लगा के, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, पहले हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। देखो नोटिस करो, BMC माने ये BMC ये ट्राइंगल और EMD ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को पहले बाहर निकाल के सोचते हैं। देखो इसमें क्या क्या पड़ता है हम, फॉर ट्राइंगल BMC एंड EMD, इसके बारे में हमें क्या क्या पता है देखो एक बार देखते हैं। पहला पॉइंट तो हमें पता है कि सर ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, मतलब EMD इक्वल्स टू CMB, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल EMD इक्वल्स टू CMB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पहला पॉइंट तो मिल गया। दूसरा, क्योंकि हमें गिवन है कि सर CM इक्वल्स टू DM है, ये भी लिख सकते हैं, ये गिवन हो गया। तीसरा पॉइंट कि ये लाइन BC और AD अगर पैरेलल हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो AD का एक्सटेंशन भी इससे पैरेलल होगा, मतलब CB इज पैरेलल टू ED। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हुआ, बीच में ऐसा एक ट्रांसवर्स जाता है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। हम लोग वही वाला अप्लाई करेंगे। तो एंगल EDM विल बी इक्वल्स टू BCM, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। हो गया। तो इन 3 पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर BMC, ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EMD बाय व्हिच लॉ, एंगल साइड एंगल हम लोगों ने यूज किया, राइट। ये इससे अभी क्या प्रूव हुआ देखो, हम लोग यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं कि सर ये जो पैरेललोग्राम का साइड था BC और ये जो साइड है ED, ये दोनों इक्वल होगा। सिंप्लिसिटी हो रहा है ना, तब देयरफॉर हम लोग बोलेंगे BC इज इक्वल्स टू ED, CPCT, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी यूज किया, सिमिलैरिटी नहीं, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट तो एक कुछ आया हमारे पास, BC और ED का एक प्रॉपर्टी आया हमारे पास, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो ट्राइंगल को लेके। AEL ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल AEL और ट्राइंगल BCL, कौन सा दो ट्राइंगल मार्क कर देते हैं डायग्राम में। देखो डायग्राम में AEL मतलब होगा ये वाला, AEL माने यहाँ से यहाँ तक, और BEL माने BCL माने ये वाला। अगर बाहर निकल के ड्रॉ करके देखें, ऐसा एक ट्राइंगल है और यहीं से छोटा सा एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट। AEL BC, राइट। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें क्या क्या पता है देखो। पहला बात तो सर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। तो क्या होगा, ELA विल बी इक्वल्स टू CLB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वापस वही वाला प्रॉपर्टी लगाओ, क्योंकि सर ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, पैरेललोग्राम का साइड है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। तुम इसको इक्वल टू इसको भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो हम लोग दो एंगल को लेकर प्रूव करते हैं सिमिलरिटी, इसलिए कोई भी एक एंगल LAE विल बी इक्वल्स टू LCB, ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो एंगल प्रॉपर्टीज तुम यहाँ पर बोल सकते हो कि इतना ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर नामकरण का एक सीक्वेंस आता है, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि AEL और BCL में तुम देखो कौन से दो ट्राइंगल को तुमने एंगल वाइज, मतलब तुमने यहाँ पर कौन सा एंगल यूज किया। एक तो तुमने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये वाला, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में A और C को लिया, मतलब ये वाला एंगल लिया और C वाला एंगल लिया। मतलब तुमने टेक्निकली, अगर इधर नाम लिखूँ मैं AEL
ट्राइंगल AEL तुमने किस सीक्वेंस में लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला, फिर गए तुम अनयूज्ड एंगल में, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे। सिमिलरिटी इस ट्राइंगल में क्या नाम होगा, पहले एंगल कौन आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर जो यूज होता है C, फिर आएगा अनयूज्ड, फिर आएगा वर्टिकली ऑपोजिट माने CBL। तो ये एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। लेकिन इससे हम लोग लाइक इस गोल में पहुंचेंगे कैसे, हमको तो प्रूफ करना था ये वाला ना, ये वाला हमको प्रूफ करना था। तो इससे हमारे पास एक देखो रेशियो आएगा। कैसे, अगर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं तो EL और BL ऑलरेडी इसका पार्ट है, तो ये दोनों का रेशियो किससे इक्वल होगा, इन दोनों से। हम लोग बोल सकते हैं कि EL बाई LB शुड बी इक्वल्स टू EA बाई CB। तो यहाँ पर से भी कर सकते हो EL बाई LB इक्वल्स टू EA बाई CB, सीक्वेंस वाइज हो रहा है। ठीक है, अभी तक इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि EL बाई BL कर देते हैं, की बात है। EA बाई CB, अगर तुम डायग्राम में देखो EA का वैल्यू क्या है, EA टोटल जो है दिस इज नथिंग बट AD प्लस DE, तो मैं उसको ही लिख रहा हूँ EA के जगह पर AD प्लस DE बाई CB, अब इसी एक ही बात है। अभी तुम सोच के देखो AD और DE में क्या प्रॉपर्टी हमको प्रीवियसली पता था, मतलब हम लोग अगर मैथ को यहीं से शुरू करते तो हम लोग यहाँ पर आके अटक जाते। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पहले ही ये निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने पहले उसको किया। तुम जब मैथ को करोगे, खुद से फिगर आउट करोगे, तब तुम देखो कि जब मैं डायरेक्टली इसको प्रूफ करने जाता तो मेरा यहाँ पर आके मैथ अटक जाता। कैसे, देखो अभी AD प्लस DE में AD के जगह पर तुम BC लिख सकते हो। सुनो ध्यान से, AD के, क्योंकि AD और BC तो इक्वल है ना, AD और BC तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट तो इक्वल ही होता है, तो AD के जगह पर मैं BC लिख सकता हूँ, प्लस DE मतलब ये साइड के जगह पर भी तुम BC लिख सकते हो, जो कि प्रीवियसली प्रूव्ड है, राइट। हम लोगों ने इसी प्रूफ को इस्तेमाल करने के लिए, इस लाइन को, बस इस सिंप्लिसिटी के इस पार्ट को यूज करने के लिए पहले ये वाला करना पड़ा। तुम्हें बोर्ड्स में ऐसे न्यूमेरिकल ही दिए जाएंगे, माइंड इट। बोर्ड में तुम्हें डायरेक्टली बोलेगा नहीं कि तुम भाई सिमिलरिटी प्रूफ करो दो ट्राइंगल का, फिर उसका अप्लाई कर दो। आ सकता है, बट मैं मेजॉरिटी जो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें पहले तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी का स्किल चेक किया जाएगा, और उसको तुम सिमिलरिटी से कैसे मतलब ये रिलेट कर रहे हो, कितना फ्लुएंटली उसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, वो स्किल चेक करने के लिए ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे जहां पर दोनों स्किल्स का चेक होगा। देखो दोनों का कॉम्बाइन आया यहाँ पर, ऐसे दो ट्राइंगल तुमको चूज करना पड़ा जहां पर दोनों का रिजल्ट को तुम कॉम्बाइन करके बात को फिगर आउट कर पाओ। ऐसे न्यूमेरिकल्स ही जनरली बोर्ड में दिए जाते हैं। इसमें क्या करना पड़ा, DE के जगह पर बस हम लोग इससे लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो BC, भाई नीचे भी BC है, दैट इज इक्वल्स टू 2BC बाई BC। किसका वैल्यू आ रहा है ये, EL बाई BL का, दिस इज ऑल्सो EL बाई BL का। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करें, BC कट आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EL इक्वल्स टू 2BL, यही हमको प्रूफ करना था, राइट। हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दो जहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्किल्स तुम्हारा टेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे ही आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रेफर किया जाता है, जहाँ पर तुम दो तरह के स्किल्स को एक्वायर कर पाए हो कि नहीं, दोनों को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, वो देखा जाएगा। आई होप ये वीडियो तुम्हारा इस प्रिपरेशन में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।